अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलें, आज हम लोग अपना वाक़फ़-ए-त्यामा का अगला सबक जो है वो शुरू कर रहे हैं। कल हमने शुरू किया था सबक नंबर 14 दूसरों का एहतराम। तो चलें पहले हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। सब लोग मेरे साथ मिलके बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो चलें कल हमने यहाँ तक रीडिंग की थी। यहाँ तक हमने कल हाफ पेज तक हमने रीडिंग की थी। हमने इसमें पढ़ा था कि 3 दोस्त थे जो कि क्या थे, तीनों मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते थे। एक जो है वो ईसाई था, एक सिख था और एक मुसलमान था। आज हमने क्या करना है, आज हमने नेक्स्ट जो है उसके आगे रीडिंग करनी है। देखिए, हमने पढ़ा था कि वो तीनों एक ही जमात पे पढ़ते थे और एक दूसरे के दोस्त थे। एक दूसरे से मुख्तलिफ मज़ाहब से थे, लेकिन वो क्या थे, एक दूसरे के दोस्त थे। उनकी दोस्ती कैसे हुई? क्योंकि वो एक दूसरे के मज़ाहब को इज़्ज़त और एहतराम देते थे। वो एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम देते थे, किसी को भी खुद से कमतर नहीं समझते थे। इस वजह से उनकी दोस्ती हुई। हमने पढ़ा था कि अगर वो एक दूसरे को इज़्ज़त ना देते, अगर वो इस बात को जो है वो इस बात का एहसास ना करते कि सब जो इंसान होते हैं वो सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, उनके हुकूक बराबर होते हैं, अगर वो इस बात का ख्याल ना रखते तो उनकी दोस्ती कभी भी ना होती। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है पेज नंबर 90 पर। यहाँ पर क्लासरूम में सब फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, साथ में उनके टीचर बैठे हुए हैं। अब वो आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग दूसरों का एहतराम किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग ऐसे क्या आदत अपना सकते हैं जिससे हम लोग दूसरों का जो है वो एहतराम करें, दूसरों को इज़्ज़त दे सकें और इन रिटर्न क्या होगा, दूसरे भी हमें इज़्ज़त देंगे। चलें अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उनके टीचर बैठे हुए हैं। उनके टीचर ने बात का आगाज़ किया। उनके टीचर कह रहे हैं, हम सब हकूक़ के लिहाज से बराबर हैं। टीचर जो हैं वो स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि चाहे कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हमसे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी भी सकाफ़त का है, अगर किसी दूसरे मुल्क से भी है, तब भी सब लोग क्या हैं, सब लोग सबके इंसानों के हकूक़ जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखें, एक स्टूडेंट सब ये आपस में मुकालमा करें, आपस में बातें करें, जैसे हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं बातों को, चीज़ों को, पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, वैसे टीचर जो है सब स्टूडेंट्स के साथ मिलके डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, तमाम मज़ाहब की इबादत गाहों का लिहाज करना ज़रूरी है। दूसरों को एहतराम देने के लिए क्या ज़रूरी है, तमाम मज़ाहब की इबादत गाहों का लिहाज करना ज़रूरी है। मतलब हम किसी की भी इबादत गाह को नुकसान ना पहुँचाएँ। कि अगर जैसे पाकिस्तान में अगर हिंदुओं की इबादत गाह मंदिर होती है ना, और सिखों की इबादत गाह होती है गुरुद्वारा। अगर पाकिस्तान में जो है हिंदुओं के मंदिर हैं या गुरुद्वारा है, तो हम लोग उनके इबादत गाहों को नुकसान ना पहुँचाएं। इस तरह क्या होगा, वो भी हमारी मसाजिद को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं ना, मस्जिद में इबादत करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, अगर हम उनके जो है इबादत गाहों की इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे, तो उनका लिहाज करेंगे, तो वो भी हमारी इबादत गाहों का लिहाज करेंगे। ओके, अब देखें सिख क्या कह रहा है, इज़्ज़त देने से लोग खुश होते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे को इज़्ज़त दें तो इससे क्या होता है, दोस्ती बढ़ती है और लोग खुशी महसूस करते हैं, इससे माहौल खुशगवार रहता है। दूसरों से इज़्ज़त हासिल करने के लिए हमें हमें इन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम दूसरों को इज़्ज़त नहीं देंगे तो इन रिटर्न कोई भी हमें इज़्ज़त नहीं देगा। हम लोग अगर दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी कहेंगे कि कितने अच्छे बच्चे हैं कि एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं, तो हम भी इनके साथ इज़्ज़त से बात करें अगर ये हमें इज़्ज़त दे रहे हैं तो अगर आप लोग दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो सब लोग आपको इज़्ज़त देंगे। उसके बाद है औरतों का एहतराम करना। जी बिल्कुल, आप लोगों को ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो हमारे घर की ख़वातीन हैं या बाहर हमारे घर की जैसे हमें क्लास फेलोज़ वगैरह, हमारी जो जैसे सामने जैस्मिन में भी जो है वो गर्ल्स की क्लास है, तो हमें क्या करना चाहिए, सब ख़वातीन को इज़्ज़त देनी चाहिए। एक दूसरे के मज़हबी और सकाफ़ती फ़र्क को कबूल करके एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम दें। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई दूसरे मज़हब से है तो हम उसके साथ जो है वो दोस्ती ना करें, उसके साथ हम लोग बात ना करें। हमें सबके मज़हब को इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमें समझना चाहिए। तो अगर हम सबको इज़्ज़त देंगे तो वो भी हमें इन रिटर्न जो है वो इज़्ज़त देंगे। आज आपने बस इसकी पढ़ाई करनी है, आपने अच्छी तरह से इनको समझना है और इन पॉइंट्स की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।